श्री राम। दोस्तों नमस्कार। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद या दान देना चाहिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर से कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को देने से आप अपने घर की सुख संपत्ति किसी और को देने जा रहे हैं। विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है कि जो हमें भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ ही माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हर घर में धन और वैभव की सुख शांति का आगमन होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण से रूठ जाए तो हमारे जीवन पर भी उसका बहुत दुष्प्रभाव देखने मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी सदा आपके घर में उपस्थित रहे और आपके घर में धन और वैभव की कभी कमी ना हो, आपको अपने घर की ये चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज, पत्नी के गहने। जी हाँ, आभूषण की देवी माँ लक्ष्मी को माना जाता है कि इसीलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद ही उसे पहनते हैं। आपकी पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाते हैं, इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार या दान में न दें। खासकर सुहागिन महिला अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया इन जैसी चीज आभूषण को कदापि दूसरे को न दे। इससे घर की बरकत घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने घर की बरकत और सौभाग्य दोनों ही साथ में रखे, किसी को ना दे। दूसरी चीज, झाड़ू। आपने कई बार ये बात सुना होगा कि घर की झाड़ू दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करता है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू को भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छता से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। घर की झाड़ू को कितना भी कोई मांगे उसे ना दे। तीसरी चीज, शाम के समय दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसे सफेद चीज किसी को भी नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी ही लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के बाद अपने घर की वस्तु कदापि किसी को न दे। अगर बहुत ही जरूरी हो तो आप बाजार से खरीदकर दे सकते हैं। आप अपने रसोई से उठा के बिल्कुल भी न दें, इससे सुख समृद्धि चले जाती है। चौथी चीज, पैसे। वैसे माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में धन की वृद्धि हो मतलब माता लक्ष्मी का
कृपा होती है, उस घर पर बरकत रहती है। उस घर में रखा हुआ धन कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन या आपकी पत्नी के पास जमा हुआ धन आप किसी को भी न दें। आप किसी त्योहार या एकादशी के दिन भूल से भी न दें। इससे आपकी वृद्धि को में रुकावट आ सकती है और आपकी संबंध भी फीके पड़ सकते हैं। पांचवी चीज, महालक्ष्मी धन की देवी, संपन्नता, वैभव, सौभाग्य देने वाली है। ममता के मुख के साथ अन्नपूर्णा भी है। इसीलिए हम अन्न ग्रहण करने के पहले देवी को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए रसोई घर की शुद्धता उतनी ही आवश्यकता है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है आपके घर में चकला या बेलन तथा तवा। जी हाँ, आपने अपने बड़े बुजुर्ग से भी सुना होगा कि तवे पर सबसे पहली रोटी माता लक्ष्मी की बनाई जाती है। इसीलिए आप अपने घर की वस्तु किसी को भी उधार या उपयोग के लिए देते हैं तो उसके साथ आपका सौभाग्य भी चला जाता है और माता लक्ष्मी को भी यह अप्रिय है। इसीलिए ये जो चीजें मैंने आपको बताया, इसे भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए।